यह कैसा टीकाकरण सरकार, पहले दिन रिकॉर्ड, दूसरे दिन नीलबट्टा। मध्य प्रदेश में दूसरे दिन 96% गिरावट दिखी, वहीं हरियाणा में 75% की गिरावट, कर्नाटक में 61% की गिरावट रही। टीकाकरण का रिकॉर्ड बनाने पर भी मध्य प्रदेश का बना मजाक। चिदंबरम का तंज, मोदी को मेडिसिन का नोबेल मिलेगा। जयराम रमेश ने एमपी के 3 दिन के आंकड़े पर उठाए सवाल। सरकार ने योग दिवस वाले दिन 21 जून को देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम नए अंदाज में शुरू किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित कर इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए पहले घोषणा कर चुके थे। परिणाम स्वरूप 21 जून को खूब तामझाम रहा, और हो भी क्यों नहीं, इस दिन सरकार ने रिकॉर्ड वैक्सीनेशन का जो लक्ष्य रखा था। उस दिन मध्य प्रदेश ने तो सबसे ज्यादा 16 लाख से ज्यादा वैक्सीनेशन का दावा कर सबको चौंका दिया। देश भर में करीब 86 लाख वैक्सीनेशन की बात कही गई। पहले दिन राज्यों ने तत्परता दिखाई और 21 जून को भारत ने एक दिन में सबसे ज्यादा वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड बना लिया। यह चीन के अलावा किसी भी देश में एक दिन में लगाए गए टीके का रिकॉर्ड है। मंगलवार को गिरावट के बावजूद यह 16 जनवरी को देश के टीकाकरण अभियान की शुरुआत के बाद से तीसरा सबसे बड़ा दैनिक आंकड़ा था। लेकिन राज्यों में दैनिक आंकड़ों में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला। मध्य प्रदेश, जितने सोमवार 21 जून को 17 लाख टीकाकरण किया, मंगलवार को रात 10 बजे तक केवल 68,370 वैक्सीन की डोज दी गई। 2 दिन के बीच 96% की गिरावट दर्ज की गई। आंकड़ों से पता चलता है कि हरियाणा में मंगलवार को दैनिक टीकाकरण की संख्या में 75% की गिरावट दर्ज की गई। मंगलवार रात 10 बजे तक 1,28,979 डोज दिए गए, जबकि सोमवार को 5,11,882 वैक्सीन के डोज दिए गए थे। कोविन डैशबोर्ड के आधार पर पता चलता है कि मंगलवार को 12 राज्यों में दैनिक टीकाकरण संख्या में गिरावट आई है। मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और बिहार आदि राज्यों में, जिन्होंने सोमवार को रिकॉर्ड वैक्सीनेशन किया था। कर्नाटक में मंगलवार को 4,46,780 वैक्सीनेशन हुए, जबकि सोमवार को 11,50,000 टीके लगाए गए थे। यहाँ 61% की गिरावट दर्ज की गई। हालांकि कुछ राज्यों में आंकड़ा बढ़ा भी है। उनमें है महाराष्ट्र, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। इन राज्यों में मंगलवार को सोमवार की तुलना में ज्यादा वैक्सीनेशन किए गए। कोविन डैशबोर्ड के अनुसार महाराष्ट्र में संख्या में सबसे बड़ी वृद्धि देखी गई। सोमवार को प्रशासित 3,94,794 डोज में 45% की वृद्धि के साथ मंगलवार को रात 10 बजे तक 5,74,365 वैक्सीन के डोज दिए गए। इसके बाद पंजाब में सोमवार की तुलना में 24% वृद्धि देखी गई। इसी प्रकार हिमाचल प्रदेश में 23% वृद्धि और छत्तीसगढ़ में 22% से ऊपर वृद्धि देखी गई। उत्तर प्रदेश ने मंगलवार को दैनिक टीकाकरण में 15% की वृद्धि दिखाई। यहाँ मंगलवार की रात 10 बजे तक 8,44,174 डोज दिए गए, जो सोमवार की तुलना में 15% ज्यादा है और अब तक सर्वोच्च स्कोर है। इन आंकड़ों को देखने के बाद कहा जा रहा है कि 21 जून को कोरोना वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बनाया गया और उसके अगले ही दिन 22 जून को वैक्सीनेशन का आंकड़ा फिर गिर गया। 88 लाख लोगों को वैक्सीन देकर रिकॉर्ड बना। दूसरे दिन यह आंकड़ा 55 लाख के पार भी नहीं जा सका। वैक्सीनेशन में आई गिरावट यह सवाल खड़े कर रही है कि क्या इतनी बड़ी संख्या में लोगों को वैक्सीन देना संभव है। दूसरी तरफ राजनीतिक दल भी इस रिकॉर्ड पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि सिर्फ रिकॉर्ड बनाने के लिए सरकार ने जमाखोरी की है। रविवार को वैक्सीन की जमाखोरी हुई और सोमवार को वैक्सीन देकर रिकॉर्ड बना दिया गया। तंज कसते हुए उन्होंने कहा, इस काम के लिए औषधि के क्षेत्र में मोदी सरकार को नोबेल पुरस्कार मिल सकता है। इसके साथ ही जिन 10 राज्यों में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन हुआ, उनमें से 7
भाजपा शासित राज्य है। इसे लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। केंद्र सरकार के लक्ष्य को पूरा करने के लिए साल के अंत तक हर दिन 97 लाख लोगों को वैक्सीन देना होगा। वैक्सीन की सप्लाई को लेकर जो हालात हैं, उससे सवाल उठते हैं कि क्या यह लक्ष्य पूरा हो सकेगा। दूसरी तरफ वैक्सीन के रिकॉर्ड को लेकर विपक्ष सरकार पर लगातार हमला कर रहा है। पूर्व वित्त मंत्री के इस ट्वीट पर गौर करें। रविवार को जमा करो, सोमवार को टीकाकरण करो और फिर मंगलवार को उसी स्थिति में लौट जाओ। यही एक दिन में टीकाकरण का विश्व कीर्तिमान स्थापित करने के पीछे का राज है। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सरकार के दावे, खासकर एमपी सरकार के दावे को झूठा बताया है। जयराम रमेश ने एक ट्वीट कर एमपी सरकार के दावे पर सवाल खड़े किए। जयराम रमेश ने ट्वीट किया कि जहां 21 जून को 16 लाख से ज्यादा वैक्सीनेशन किए गए, वहीं 22 जून को 5000 का आंकड़ा भी पार नहीं हुआ। जयराम रमेश ने अपने ट्विटर हैंडल पर 3 दिन के वैक्सीनेशन का डेटा शेयर किया है और कहा है कि यह बेवकूफ बनाने की कोशिश है। रमेश के मुताबिक एमपी में 20 जून को राज्य में केवल 692 वैक्सीनेशन हुआ, वहीं 21 जून को 16,93,000 और फिर 22 जून को 4,842 वैक्सीन लगाए गए। यह 3 दिनों का ट्रेंड बताता है कि एमपी सरकार सभी को कैसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि इससे साफ जाहिर होता है कि केवल योजना बनाकर अपनी छवि बनाने का प्रयास किया गया है। उस स्तर पर टीकाकरण नहीं हो पाया है जिस स्तर पर कहा जा रहा है। वहीं पी चिदम्बरम ने एक और ट्वीट किया है जिसमें अखबार की कटिंग के जरिए सवाल उठाए गए हैं। केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने भी केंद्र सरकार पर टाइम्स न्यूज नेटवर्क के एक अखबार की कटिंग शेयर करते हुए कहा कि मोदी है तो मुमकिन है को अब मोदी है तो चमत्कार है, पढ़ना चाहिए। चिदम्बरम ने जो न्यूज शेयर की है उसमें एमपी सहित कर्नाटक, यूपी, गुजरात और हरियाणा के 5 दिनों के वैक्सीनेशन के डेटा शेयर किए हैं। इसमें एमपी, कर्नाटक, गुजरात और हरियाणा में 22 जून को टीकाकरण में जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। ये आंकड़े इन नेताओं ने शेयर किए हैं। अब देखने वाली बात है कि वैक्सीनेशन को लेकर जो सवाल कांग्रेस के नेताओं द्वारा उठाए गए हैं उसका जवाब सरकार की तरफ से आता भी है या नहीं, या फिर सतही आरोप लगाकर कि महामारी के समय भी कांग्रेस राजनीति करने से बाज नहीं आ रही है कहकर जवाब देने से बचने की कोशिश करती है। इंतजार है सरकार की तरफ से जवाब का। ब्यूरो रिपोर्ट, वनडे मेट्रो।